ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिससे अमेरिका और इजराइल की वर्षों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देगा। और यही खबर सुनकर इजराइल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और वह डिसीजन क्या है वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए अगर कल अमेरिका अपने सबसे एडवांस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तुर्की को दे देता है, तो सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? रूस को नहीं, ईरान को नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल को। और यही वजह है कि इजराइल अब ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो पूरी मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा भी देश है जो चुपचाप सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है, और वो देश है भारत। दरअसल 2018 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। तो उस समय अमेरिका ने कहा अगर S-400 और F-35 एक साथ रहेंगे तो रूस F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। लेकिन अब हाल के महीनों में अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में सुधार तेजी से हो रहा है, और अगर भविष्य में F-35 की डील दोबारा शुरू होती है तो सबसे ज्यादा चिंता इजराइल को होगी। क्यों? क्योंकि इजराइल की पूरी एयर डोमिनेंस इसी बात पे टिकी हुई है कि मिडिल ईस्ट में उसके पास सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। देखो, अगर तुर्की को F-35 मिलता है तो इससे केवल इजराइल को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी होगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। और अगर अमेरिका तुर्की को F-35 देता है तो इजराइल को लगेगा कि अमेरिका उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है, और इसीलिए इजराइल ने डिसीजन लिया है कि वह अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा। मान लीजिए अगर इजराइल ने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया तो उसे किसी भी देश की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, वह अपने हिसाब से उसमें हथियार लगा पाएगा, और इजराइल को किसी अमेरिकी प्रतिबंध का डर भी नहीं रहेगा। इजराइल पहले भी कई अमेरिकी प्लेटफॉर्म को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल चुका है। अब भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखो, भारत भी इस समय अपना एम का फाइटर जेट बना रहा है। अगर इजराइल अपना फाइटर जेट बनाता है तो दोनों देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ सकता है, जैसे एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI मिशन कंप्यूटर, ड्रोन स्वार्म इंटीग्रेशन और सेंसर फ्यूजन के साथ साथ मिसाइल इंटीग्रेशन में भी। भारत पहले से ही इजराइल के साथ रक्षा तकनीकों में कई परियोजनाओं पर काम कर चुका है। अगर दोनों देश मिलकर नई तकनीक विकसित करते हैं तो एशिया में एक नया रक्षा गठबंधन उभर सकता है, और भारत को इससे एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और तेज विकास का लाभ मिल सकता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है आपके हिसाब से क्या सही है?